क्वेश्चन नंबर 18. He had many works for doing at home before leaving for office. इस सेंटेंस में अंडरलाइनेड पार्ट मैनी वर्क्स फॉर डूइंग, इसमें हमें एरर बताना है कि ये सही है या गलत। ठीक है, तो इस अंडरलाइनेड पार्ट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें वर्क दिया हुआ है। वर्क हमारा क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ये एक नाउन है, लेकिन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यानी कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो वर्क्स की जगह हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें यहाँ पर वर्क्स की जगह वर्क करना होगा। ठीक है ना, वर्क हमारे यहाँ राइट हो जाएगा वर्क्स। ये जो वर्क्स है ये हमारा गलत है। ठीक है ना, ये हमारा गलत है, और ये जो वर्क है ये हमारा राइट है। तो यहाँ पर वर्क्स की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर वर्क आ जाएगा। ठीक है ना, पहला एरर तो हो गया ये। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमें एक मैनी वर्ड दिया हुआ है, मैनी। ठीक है, ये हमारा एक वर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, एक मैनी होता है और एक होता है मच। ठीक है, एक मैनी होता है और एक होता है मच। जो हमारा मैनी वर्ड होता है, मैनी वर्ड ये हमारा काउंटेबल नाउन को फॉलो करता है, यानी कि इसके बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, इसके बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल नाउन आता है, और इसके बाद जो नाउन आता है मच के बाद वो हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, और मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक फ्रेज होती है मैनी टू डू, मैनी टू डू, और एक फ्रेज होती है मच टू डू, मच टू डू। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग होता है कि कार्य जो करना बाकी है। ठीक है, बाकी है। ठीक है, आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास अभी बहुत काम है। ठीक है ना, या आई हैव मैनी वर्क टू डू, जैसे हम बोलते हैं आई हैव मच वर्क टू डू। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? आई हैव मच वर्क टू डू, यानी कि मेरे पास अभी बहुत काम है करने के लिए, यानी कि जो अभी मुझे करना है। ठीक है ना, तो आई हैव मच वर्क टू डू, यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने अभी, यानी कि उसके पास अभी काम है करने के लिए, घर पर अभी उसके पास काम है करने के लिए, बिफोर लिविंग फॉर ऑफिस, यानी कि ऑफिस में जाने से पहले अभी घर पर बहुत काम है जो उसे करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास उसने दिया है मैनी टू डू। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स, मैनी के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आएगा कि काउंटेबल रहेगा कि अनकाउंटेबल। मैनी के साथ काउंटेबल नाउन आता है, मैनी के साथ काउंटेबल नाउन आता है, तो हम यहाँ पर काउंटेबल नाउन लगाएंगे। फिर उसके बाद जो बेस वर्ब फॉर्म आएगी वो हमारी टू प्लस इन्फिनेटिव आएगी, यानी कि टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। सेम मच में भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन मच के बाद जो नाउन आएगा वो हमारा क्या रहेगा? अनकाउंटेबल नाउन रहेगा मच के बाद, और जो वर्ब फॉर्म आएगी वो हमारी टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है? वर्क्स है। वर्क्स की जगह में यहाँ पर क्या करना होगा? वर्क, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ का क्या आएगा? वर्क आएगा। वर्क हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पर मैनी का यूज़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर मच का यूज़ करना होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर मच का यूज़ करना होगा। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो मच के बाद जो बेस फॉर्म आती है, यानी कि जो हमारी फ्रेज़ बनती है मच के साथ वर्ब की, फ्रेजल वर्ब जो बनती है वो हमारी क्या बनती है? फोर की जगह यहाँ पर हमें टू यूज़ करना होगा, और डू की जगह, डूइंग की जगह हमें यहाँ पर डू का यूज़ करना होगा। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच वर्क टू डू, जो कि ऑप्शन बी में है, मच वर्क टू डू। ठीक है ना, नाउन है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज़ होता है, और मच के साथ जो फ्रेजल वर्ब हमारी बनती है वो बनती है टू डू। मच वर्क टू डू, या फिर हम बोलते हैं मैनी टू डू, या हम बोल सकते हैं मच टू डू। ठीक है ना, जो कार्य अभी करना बाकी है, या मेरे पास बहुत कार्य है जो मुझे करना है। ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं बाकी है, या मेरे पास बहुत कार्य है जो करना है, या अभी बहुत कार्य है
जो करना है। ठीक है ना।